ठीक इसी प्रकार भाइयों सतगुरु रामपाल जी भगवान भी जिसके ऊपर रजा बख्शेंगे, दया बख्शेंगे और अपने इस सत मार्ग को आगे बढ़ाएंगे, आत्माओं को सच्चा मुच्चा बनाएंगे, आत्माओं को पतिव्रता पद के ऊपर लेके आएंगे, तो भाई क्या पवनदास का लोग विरोध नहीं करेंगे क्या? क्या पवनदास के साथ में लोग दुश्मनी नहीं निभाएंगे क्या? परमात्मा कहते हैं जो मम संत सत्य शब्द दरड़ावे वाके संग सब राड बढ़ावे। तो वही हो रहा भाई, परमात्मा तो है सतगुरु रामपाल जी भगवान और उनके संत है आप और हम सत्सेवक भाई बहन। सतगुरु की पहचान बताई है कबीर परमात्मा जी ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को कि जो संत मम सत शब्द दरढ़ावे वा के संग सब राड बढ़ावे। ऐसी संत मेहनतन की करनी और धर्मदास में तो से वरणी। जो मेरा प्यारा हंस, मेरा भेजा हुआ दास, जिसको मैं सतगुरु बनाकर भेजूंगा। सतगुरु का अर्थ होता है सच्चा ज्ञान प्रदान करने वाला और सच्ची ही साधना उसके पास हो और वो अधिकारी हो उस नाम के दान करने का, सभी मर्यादाओं का वो पालन करता हो, जैसे सभी कंडीशन पूरी हो, तो वो सतगुरु होता है और वो हम मेरे सच्चे ज्ञान का जो प्रचार करता है। जैसे कबीर पंथ तो अनगिन है, कबीर पंथ के अंदर गुरु अनगिन है और सभी प्रचार करते हैं, किसी का कोई विरोध विवाद नहीं है। हरिदास ने जिस दिन से सच्चा ज्ञान प्रारंभ किया है उसी दिन से हर तरफ से विरोध प्रारंभ हो गया था, लेकिन परमात्मा साथ होता है तो विरोध लास्ट में व्यर्थ ही होता है उन लोगों का और फिर उनको पछताने के अतिरिक्त कुछ भी हाथ नहीं लगता। वेदों, गीता आदि में पवित्र सदग्रंथों में प्रमाण मिलता है कि जब जब धर्म की हानि होती है व अधर्म की वृद्धि होती है तथा वर्तमान के नकली संत महंत गुरुओं द्वारा भक्ति मार्ग के स्वरूप को बिगाड़ दिया गया होता है, फिर परमेश्वर स्वयं आकर या अपने परम संत को भेजकर सच्चे ज्ञान के द्वारा धर्म की पुनः स्थापना करता है। और इसकी पहचान यह बताई है कि वर्तमान धर्मगुरु उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं, राजा प्रजा को गुमराह करके उस पर अत्याचार करवाते हैं। सच्चे सदगुरु की पहचान में कबीर साहब जी ने बताया है कि जो मम संत सत उपदेश दृढ़ावे वाके संग सब राड़ बढ़ावे, अर्थात जो सच्चा सतगुरु होगा, जो सच्चे ज्ञान को देगा, उसके साथ सभी झगड़ा करेंगे। ये जो साधना आपको आज अब मिल रही है कलयुग में, ये स्टार्ट है। अब ये हजारों वर्षों तक चलेगा ये ज्ञान और कोई संत नहीं होगा। तो कहते कोटों में दे कोई नहीं रहे झूमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रहे झूमकरा। अरबों में, उसमें अरबों में गर्क गरीबदास जी थे, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, उसकी कोई सुना नहीं था। अरबों यानी पूरे विश्व में एक है, तो अरबों में आज इस दास के ऊपर कृपा है, इस परमपिता परमेश्वर कबीर भगवान की। इस पृथ्वी पर इस दास के अतिरिक्त तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है। उनके पास ये गर्क का अर्थ होता है यानी सब तरह से कंप्लीट। नो कह रहा अच्छा गर्क है भाई, यानी कोई चीज को ठोक ठोक कर रखा हो ना बोरी में, नो कह कति गर्क ठोक रखा भाई, खांड में रखी हो और भी हो, तो यानी वो चीज कहते हैं जिसके पास कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, जैसे उसको आदेश भी हो, अर्यो ज्ञान हो, नाम देने का आदेश हो, अधिकार हो, तो ये सब सारे जो है ना फॉर्मेलिटी उसके ऊपर पूरी हो उसके पास, वो तो अरबों में एक पावेगा। अरबों में कोई गर्क सुनो रहे झूमकर न। इस ज्ञान को सुनकर दास से ये चोर हो गए होंगे, एक दो चोर नाम देने लग भी जाएंगे तो उनसे कोई लाभ नहीं होना, क्योंकि वो अधिकारी नहीं है। अब जैसे पुण्यात्माओं, जब राजा परीक्षित को 7वें दिन सर्प ने डसना था और व्यास जी ने श्रीमद् सुधा सागर यानी श्रीमद् भागवत सुधा सागर का लेखन कार्य किया था, राइटर था उसका वो, उसने भी ये कह दिया था कि मैं अधिकारी नहीं हूं ये कथा सुनाने का। और वहाँ और भी जितने ऋषि महर्षि थे सब ने पल्ला झाड़ दिया कि नहीं, हम किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। कारण क्या था कि 7वें दिन परिणाम आना था,
तो सब ने पीछे हट गए। वो बुद्धिमान थे, ब्राह्मण थे कि नहीं, हम क्यों किसी के जीवन के साथ धोखा करें, हम अधिकारी नहीं हैं कि इसकी जीवन रक्षा कर सके, यानी इसको वो लाभ दे सकें जो इस कथा सुनाने से हो सकता है, पाठ से। तो सुखदेव जी बुलाए गए थे स्वर्ग से, उन पांडवों की प्रार्थना से। पांडवों ने अपने पुण्य दिए, क्योंकि वहां तो सिक्के पुण्य के चले हैं स्वर्गलोक में, स्वर्गलोक में से उसके आने और जाने का, विमान का खर्चा उन पुण्यों का वहां से प्राप्त हुआ था उसको, पांडवों से। तो यहाँ आकर के उस कहते सुखदेव ने 7 दिन वो कथा सुनाई थी। उस समय ये कहाँ गए थे ब्राह्मण जो आज जगह जगह कथा करते फिरें? कहाँ गए थे ये संत जो आज जहाँ देखा वहीं संत और दुनिया ने गुमराह करें बैठे हैं? तो वो बुद्धिमान थे, समझदार थे, इसलिए उन्होंने ये रिस्क मोल नहीं लिया। और जितना लाभ उस कथा से होना था वो भी सुखदेव जी के मुखारविंद से उच्चारित होने से हुआ, क्योंकि जिसके पास कोई शब्द शक्ति होती है उसी के द्वारा दिए गए वचन से कुछ लाभ हो सकता है। अब जैसे एक कोई कार्य हो रहा था सड़क का, सड़क बना रहे थे, तो वहाँ एक आम व्यक्ति जाकर कहता है कि तुम ऐसा कर दो, वो नहीं कर रहे थे, और अधिकारी के पास उन्होंने प्रार्थना की, अधिकारी नाते कहा कि तुम ऐसा कर दो, तो उस अधिकारी के कहते उन वर्करों ने वैसे ही कर दिया, क्योंकि अधिकारी के वचन में शक्ति थी और उनके वचन में शक्ति नहीं। तो ऐसे ही परमात्मा से जो कनेक्टेड है, सरकार का जो व्यक्ति हो गया, यानी जो उसका नौकर है, उससे ही आगे काम हो सकते हैं, आम व्यक्ति के कहने तो वो कार्य नहीं हो सकते, इतना समझ लेना। तो इस प्रकार हम अब जो कथा करते पढ़ते हैं, तो गरीबदास साहब ने कहा था ये पैसे ऊपर नाच सुनोरा जो मकरा, इन्हें कथा से कोई लेना देना नहीं, पैसे चाहिए इनको। आज विश्व की मानव आबादी, मानव जनसंख्या 7 अरब से ऊपर मानी जाती है, काउंटिंग हो चुकी है। और इस 7 अरब के अंदर ये दास है एक तत्वदर्शी संत। फिर क्या बताया है कि तत्व भेद कोई ना कहे रे झूमक रो, ये पैसे ऊपर नाच सुनो राई झूमक रा। कहते सब पैसे के ऊपर डमरू पीट रहे हैं, सब अपनी महिमा बनाए फिर रहे हैं, पैसा चाहिए इन संतों ने, इनको किसी मोक्ष से कोई लिंक नहीं, क्योंकि इनको खुद ज्ञान नहीं। औरों पंथ बतावे ही आप न जाने राह। कुल मिला के दास ये कहना चाहता है कि दास के अतिरिक्त इस विश्व में कोई संत नहीं।